एक तरफ वो एक्टर था जिसकी फिल्मों में सबसे बड़े सितारे 275 करोड़ रुपए छापते थे। दूसरी तरफ वो अभिनेता जिसने 2025 में पार्टी बनाई और 2026 में यानी कि सिर्फ एक साल में तमिलनाडु का सीएम बना। हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर की, यानी कि थलपति विजय की। श्री जोसेफ विजय 9 मई 2026 को तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 52 साल के विजय को नया मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मौके पर मौजूद थे राहुल गांधी, विजय के माता पिता और सैकड़ों हजारों फैंस। ये तमिलनाडु के इतिहास का वो पल था जब पिछले 50 सालों में पहली बार थर्ड पार्टी सत्ता में आई। लेकिन सवाल यह है, सुपरस्टार से सीएम बनने के इस सफर में वो कौन से मोड़ थे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, और राजनीति में इतने देर से क्यों आए? उन्होंने अभिनय छोड़ने का फैसला आखिर क्यों किया? उनकी आखिरी फिल्म जननायकन आज तक सेंसर बोर्ड में क्यों अटकी पड़ी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, जहां रजनीकांत और कमल हसन ने कोशिश की और वो नाकाम रहे, वहां पे विजय ने जीत का परचम लहराया। आखिर विजय ने ऐसा क्या किया कि वो आज तमिलनाडु के सीएम बने बैठे हैं? तो आइए इस वीडियो में जानेंगे थलपति विजय की ऐसी कहानी जो शायद ही आपने सुनी होगी, उस तरफ की कहानी जो सिर्फ खबरों से परी है। ऐसे कंटेंट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं उस भूचाल की जिसने तमिलनाडु में इतिहास रच दिया। तमिलनाडु की राजनीति पर पिछले 50 साल से डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा था। आखिरी बार 1977 में एमजीआर सत्ता में आई थी, लेकिन 2026 के चुनाव नतीजे आए और उन्होंने हैरान कर दिया। टीवी के यानी कि तमिलगा वेट्री कज़गम ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें हासिल की। विजय ने खुद 2 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर दी, पेरंबूर में 53,715 वोटों से और तिरुचि ईस्ट में भी डीएमके को सिर्फ 74 सीटें मिली और एआईएडीएमके को सिर्फ 53। टीवीके का वोट शेयर 34.92 था, यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट। विजय को बहुमत के लिए कांग्रेस की 5 सीटें मिलती है, सीपीआईएम की 2 सीटें, सीपीआई की 2 सीटें, वीसीके की 2 सीटें और आईयूएमएल की 2 सीटें। लेकिन ये छोटी बात है, बड़ी बात यह है कि उन्होंने दिखा दिया कि सत्ता बदली जा सकती है। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, उन्होंने खुद को डीएमके और एआईएडीएमके को अपने विकल्प के रूप में पेश किया और लोगों ने ही उसे कबूल कर लिया, क्योंकि उनकी छवि साफ सुथरी थी जिसमें भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं था। लेकिन ये जीत रातों रात की जीत नहीं है, इसके पीछे सालों की स्क्रिप्ट थी और ये स्क्रिप्ट विजय ने अपने फिल्मों के जरिए लिखे। यह समझने वाली बात है कि विजय ने अपने राजनीतिक उदय में उनकी फिल्मों का कितना बड़ा योगदान है। 2014 की फिल्म कत्थी किसानों की आत्महत्या और कॉरपोरेट दोहन पर, मार्शल स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार और जीएसटी पर सवाल, बिगिल महिला खेलों के लिए आवाज, सरकार चुनावी धांधली पर आवाज। विजय की फिल्मों में हीरो कोई साधारण एक्शन स्टार नहीं था, वो एक फाइटर था जो सिस्टम से लड़ता था। एक फिल्म समीक्षक के मुताबिक विजय के ऑडियो लॉन्च आयोजन खुद राजनीतिक भाषणों जैसे लगने लगे थे। फिल्मों के डायलॉग में शासन, भ्रष्टाचार और लोगों के अधिकारों के मुद्दे उठाते थे। और सबसे खास बात, विजय ने अपने कार्यकिरदारों में सामाजिक संदेश भी पहुंचाया है। 1996 में पूवे उनकगा में उन्होंने धार्मिक सौहार्द का संदेश दिया। कादलुक्कू मारियादाई में उन्होंने हिंदू और ईसाई की प्रेम कहानी दिखाई। थमिजन में उन्होंने वकील बनकर गरीब और समाज के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। विजय खुद कहते हैं कि मैं सिनेमा में जन्मा और पला, मेरे पिता एक दिग्दर्शक थे, मैं बचपन से ही अभिनेता बनना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि एक जननायक बनते हैं। और इनके यात्रा में सबसे बड़े हथियार थे उनके फैन क्लब। अब ये समझना जरूरी है कि सिर्फ फिल्मों से राजनीति नहीं बनती। रजनीकांत ने कोशिश, लेकिन उनका रुझान अध्यात्म और राष्ट्रवाद की तरफ मान गया, जो उनके स्थानिक राजनीति में मेल नहीं खा पाया। कमल हसन ने एमएनएम बनाई, लेकिन जमीनी कनेक्ट की कमी रही। लेकिन इसमें विजय ने ऐसा क्या किया कि आज वो इस मुकाम पे है? नंबर 1, उन्होंने फैन क्लब को पार्टी का आधार बनाया। वीएमआई यानी कि विजय मक्कलिक्कम ने करीब 85,000 यूनिट्स थे। इस सदस्यों की औसत उम्र
40 साल से कम थी। यह सिर्फ फिल्म देखने वाले फैंस नहीं थे, ये वो सेना थी जिसने विजय की राजनीति के लिए तैयारी की हुई थी। 2021 में स्थानीय चुनाव में वीएमआई के 130 सदस्यों ने बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़ा और उन्होंने अपनी जीत हासिल की। नंबर 2, 60 उम्मीदवार नए चेहरे थे। टीवीके ने 60% ऐसे कैंडिडेट उतारे जिन्होंने कभी चुनाव ही नहीं लड़े थे। इनमें से ज्यादातर उम्र 38 से 47 साल के बीच में थी। डीएमके और एआईएडीएमके के उम्मीदवार 30 साल के अनुभवी थे। टीवीके ने टीचर्स और युवाओं को टारगेट किया। नंबर 3, सिलेक्शन को लेकर मैनिफेस्टो तक का खेल। टीवीके ने हर वार्ड में विनेबल कैंडिडेट की पहचान की और जब विजय ने मोर्चा में 234 उम्मीदवारों की सूची जारी की तो उन्होंने कहा, ये मेरे उम्मीदवार है, आप मुझे वोट करोगे। मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए सुपर 6, 2,500 रुपए महीना मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता और महीनों की पेड इंटर्नशिप। ये सब देखकर लगता है कि विजय राजनीति में नए नहीं थे, वो काफी पहले से ही तैयारी कर रहे थे, बस सही समय का वो इंतजार कर रहे थे। अब सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दे पर आते हैं। विजय की 69वीं फिल्म जननायकन, यह फिल्म उनकी आखिरी फिल्म होनी थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने 275 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन ये फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो पाई। क्या हुआ? आधिकारिक वजन, सेंसर बोर्ड में उनकी फिल्म को मंजूरी नहीं मिल पाई। फिल्म को दिसंबर 2025 में सेंसर बोर्ड की एग्जामिनिंग कमेटी ने देखा। उन्होंने कहा कि कुछ सीन काटने पड़ेंगे। प्रोड्यूसर्स ने वो कट लगाए, फिर से सबमिट किया, लेकिन फिर कुछ सीन्स पर शिकायतें आई और फिल्म रिवाइजिंग कमेटी के पास चली गई। फिल्म को 9 जनवरी 2026 को रिलीज होना था, लेकिन 4 महीने बीत गए, लेकिन फिल्म अभी भी थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। और फिर जो हुआ वो भी बहुत बुरा था। फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई। पहले क्लिप्स आई, फिर ऐसा लगने लगा कि पूरी फिल्म पायरेसी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। मद्रास हाई कोर्ट ने केबल ऑपरेटर्स और आईपीएस को फिल्म ब्रॉडकास्ट करने के लिए रोका था, लेकिन सवाल यह है कि सेंसर बोर्ड को इस फिल्म में ऐसा क्या दिखा, उन्होंने उस फिल्म के ऊपर रोक लगाई। क्या विजय की सत्ता में आने के बाद यह फिल्म रिलीज हो पाएगी? लेकिन इतना तो तय है कि विजय ने अपने तमिलनाडु के राजनीति में समीकरण पूरे बदल दिए हैं, जो आज अखबारों में और टीवी चैनल्स में सुर्खियां बन रही हुई है। हमने उनकी स्टोरी के पीछे झांकने की एक छोटी सी कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को हिट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।